आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज देखो सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे पाथ में रिवॉल्व करेगा? सर्कुलर पाथ में। तो हमने कंसीडर कर लिया ये कोई सर्कल लिया है जिसका सेंटर जो है वो O और जिसका रेडियस जो है वो हम कंसीडर करते हैं R, कैपिटल R कंसीडर कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म से मीनिंग हमारा स्पीड से, अभी स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन में क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो सर्कुलर मोशन जो है ऑब्जेक्ट का, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे? व्हेन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यानी कि स्पीड जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ with constant speed। मीनिंग हर एक पॉइंट पर सर्कुलर पाथ की स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन जो है हमें पता है स्पीड की, जो डायरेक्शन स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन लगा दे तो वेलोसिटी बन जाएगी, और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिलरेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर आपको समझ आ ही गया होगा। बट अगर मैं कंसीडर करूं ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से पॉइंट ए से मूव करता है और इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाएंगे। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी v1 है, और फिर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर जब आता है तो यहाँ पे भी टेंजेंट टू द सर्कल इसकी डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करते हैं v2 कंसीडर कर लेते हैं वेलोसिटी, बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है v2 है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो, ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर। डेल्टा आर जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल कंसीडर करते हैं, डेल्टा थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और रेडियस हमने जो लिया हुआ वो कितना लिया हुआ है यहाँ पे? आर जो है सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ठीक है, हमने ये सर्कुलर मोशन कंसीडर कर लिया है ए और बी पॉइंट पर। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा v2 मैग्नीट्यूड, ये इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? v के इक्वल है। यानी कि स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब अगर हम वेलोसिटी को v1 और v2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, इसकी डायरेक्शन भी सेम दिखाते हैं हम ऐसे ही, v1 और v2 की डायरेक्शन इधर है, ये v2, v1 और v2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। और ये हमारा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर डेल्टा थीटा, क्योंकि जितना एंगल यहाँ पे ये आर ओ बी और ओ ए बनाएगा उतना ही एंगल यहाँ पे v1 और v2 के बीच में भी बनेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम डायरेक्शन यहाँ पर चेक करें, क्योंकि v1 से v2 वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डेल्टा v जो है दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम चेक करें यहाँ पे, ये एक तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका? इस एंगल का जो सेंटर पर OB और OA ने सबटेंड किया हुआ है। तो मीनिंग चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ है। यहाँ पे डायरेक्ट जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, डेल्टा v की जो डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन देखें, क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, तो एक्सेलरेशन भी होगा। और एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम चेक करें यहाँ पे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय एवरेज एक्सेलरेशन ले रहे हैं हम, ये टोटल टाइम, जितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है। तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, अगर इसके ऊपर हम लिमिट लगा दें, क्या लिमिट लगा दें? टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, यानी कि जो टाइम है, जो ए से बी तक आने का टाइम है, दैट टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल टाइम। तो यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा
आई एन जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। मीनिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आया है दिस इज इक्वल टू लिमिट कर चुके हो आप। डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर लिमिट लगानी है हमें। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। अब देखो यहाँ पर अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें वो सेंटर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी? टुवर्ड द सेंटर। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ है। इसलिए ऐसे सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मीनिंग क्या है? सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को जो इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है सर्कल के, ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करना है। तो एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल, सी लिख दिया मैंने सेंट्रीपिटल के लिए। तो ये क्या आ गया? डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, लिमिट लगा दी, तो डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसको हम राइट करेंगे। अब हमें क्या है यहाँ पर रिलेशन निकाल